नमस्कार। खटाना बुलेटिन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। लालकुआं नैनीताल कांग्रेस एससी विभाग के जिलाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर फिर सरकार को घेरा है। उन्होंने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उत्तराखंड देश की आपराधिक राजधानी बनने की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपराधिक गतिविधियां काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, जिसके कारण आम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यहां अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में नैनीताल कांग्रेस एससी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल ने पत्रकारों से कहा कि प्रदेश में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी है। वर्तमान हालातों को देखकर लगता है सरकार अपराधियों के साथ खड़ी है, जिससे प्रदेश के ही नहीं बल्कि बाहर के अपराधी भी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही जनता के खून पसीने की कमाई भी लूट रहे हैं। जब बड़े अपराधी उत्तराखंड को लूट रहे हैं तो छोटे अपराधी ही पीछे क्यों रहेंगे। पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं, जिससे हर गली, गांव, कस्बे और शहर में हत्या, बलात्कार और लूटपाट की घटनाएं बढ़ रही हैं और आम आदमी स्वयं की रक्षा करने को मजबूर हो गया है। उन्होंने कहा, अगर लीडरशिप मजबूत हो तो समस्याएं अपने आप ही सुलझ जाती हैं, लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार को जनता की नहीं सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है, इसलिए यहाँ पर अपराधी मस्त और जनता त्रस्त है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, जो ये भारतीय जनता पार्टी का जो शासन चल रहा है, इसमें क्राइम की जो ज़्यादा बढ़ रहा है और कानून व्यवस्था में बिल्कुल लगाम नहीं लगी, बेलगाम हो चुकी हैं। लगातार क्राइम बढ़ रहा है, लगातार खान माफिया का बढ़ाव हो रहा है और ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और उधम सिंह नगर में ले लो और चाहे पूरे प्रदेश में, चाहे किसी भी ज़िले का मामला ले लो, ना कहीं पर महिला सुरक्षित है और ना कहीं पर लोग सुरक्षित हैं। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरम पर है और सरकार ने जो कानून व्यवस्था का अपना रोक के और जिस तरीके से कानून व्यवस्था होनी चाहिए वो लॉ एंड ऑर्डर ने बिगाड़ा हुआ है, ये मैं मानता हूँ। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, सरकार की जो नीति है और जो आपने बोल हैं उस पर और विपरीत चल रहा है। कानून व्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। और जैसे ऋषिकेश में अंकिता भंडारी का हो और चाहे सल्ट का मामला में जगदीश आर्य का हो और लालकुआं में हो, उधम सिंह नगर में हो, लगातार जो कानून व्यवस्था बननी चाहिए थी, जो लोगों को सुरक्षित मुहैया कराने चाहिए था, जो जनता के हित के लिए कार्य करना चाहिए था, जो जनता के सुरक्षा के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो उनका नारा था, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है और सरकार इसमें पूरी दोषी है और सरकार ने बिल्कुल इसमें अनदेखा कर रखा है, यही मेरा कहना है। देखिए, ये जो जितने मंत्री हैं, जो ये मुख्यमंत्री हैं, जो सरकार में बैठे हुए हैं, इनके कहने से अगर कानून व्यवस्था सही नहीं होती है ना, इस्तीफा देनी चाहिए और सही ठोस व्यक्ति को लाना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। और जिस तरीके से ये कानून व्यवस्था है बिल्कुल ध्वस्त है। तो कांग्रेस तो लगातार इस बात को कह रही है, कांग्रेस के सारे जो सम्मानित हमारे शीर्ष नेता हैं वो बार बार मांग कर रहे हैं और हर घटना में जायज़ा ले रहे हैं और किस तरीके से हो रहा है और देख रहे हैं और हमेशा सरकार को आड़े हाथ ले रहे हैं। इस बात को बिल्कुल जताना चाह रहे हैं कि ये कानून व्यवस्था पूरा उत्तराखंड में फेल हो चुकी है, इसको दुरुस्ती कर जाए और इसको जनता जो आज अपने आप को बिल्कुल डरा हुआ महसूस कर रही है, उनको फिर से मतलब समाज में जो आगे चल रहा है, जो अगर समाज में इस तरह से घृणा नीतियाँ जो हो रही है तो लगाम लगानी चाहिए और सरकार ने अपनी नीति बदलनी चाहिए। अगर सरकार इसी तरीके से अगर उत्तराखंड में ऐसी प्रदेश का हाल रहा तो कांग्रेस पार्टी चुप रहने वाली नहीं है। इसमें बड़ा से बड़ा आंदोलन